और भोपाल से खबर है जहां पर तुर्की की कंपनी पर कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा आरोप लगाया। कंपनी पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है। तुर्की कंपनी ने भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल ड्रोन किए थे। एमपी में मेट्रो ट्रेन का फेयर सिस्टम तुर्की की यही कंपनी बना रही है और इसी को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने तुर्की कंपनी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि आसिस कंपनी के सभी कामकाज की अब जांच की जाएगी। कंपनी का भारत विरोधी तत्वों से संबंध होगा तो निरस्त अनुबंध कर दिया जाएगा। एमपी के 53 मेट्रो स्टेशन में ऑटोमेटिक फेयर सिस्टम तुर्की की कंपनी आसिम घाट को मिला है। इसका ठेका 186 करोड़ में ठेका इंदौर भोपाल के 5 मेट्रो स्टेशन पर लग चुका है और एमपी मेट्रो ट्रेन कॉरपोरेशन ने साल 2024 में ग्लोबल टेंडर निकाला था। तो आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है। यहाँ पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया है और लिखा है कि राष्ट्र सर्वोपरि। और इसी के साथ ही इस तुर्की कंपनी को लेकर उन्होंने कहा है कि अब इसकी जांच की जाएगी। तो आपको बता दें कि तुर्की की कंपनी आसिस घाट को 186 करोड़ रुपए का ठेका मिला है और इसी के साथ साथ भोपाल और इंदौर में जो मेट्रो वर्क चल रहा है उसका ठेका इसी कंपनी के पास है। और इसी को लेकर अब कैलाश विजयवर्गीय ने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जांच की जाएगी क्योंकि कामकाज की समीक्षा भी होगी, कामकाज की जांच भी की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, जिस तरीके से यहाँ पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान सामने आया है, ये कहीं ना कहीं साफ होता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि इस कंपनी का जो करार है उसको खत्म किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने क्लियर ट्वीट करके एक स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, भारत विरोधी मानसिकता का कोई स्थान नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इंदौर और भोपाल में जो मेट्रो का जो निर्माण हो रहा है उसमें आसिस घाट जो ड्रोन निर्माण में संलग्न है वह कंपनी का जो पूरा काम है वह जो यहाँ पे देख रही है और वो करोड़ों का ठेका यहाँ पे दोनों जगह दिया हुआ है। तो उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट रूप से ट्वीट करके ये बात जानकारी दे दी है कि हम इस तरीके की कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके बाद हम पूरे मामले की जांच करेंगे और उसके बाद पूरे तरीके से फैसला लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ तुर्की ने दिया है और जो सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर में जो हिंदुस्तान द्वारा चलाया गया था और उसके बाद पाकिस्तान का द्वारा खोल के मतलब पाकिस्तान का सपोर्ट किया तुर्की ने, तो उसके बाद से देश भर में लगातार इसका विरोध हो रहा है। पहले जो एप्पल वहां से आता था पहले उसका विरोध हुआ, उसके बाद वहां पे कालीन और कारपेट वगैरह आते थे वहां से, फिर उसका विरोध हुआ। तो ऐसे करके कई चीजें हैं जो हिंदुस्तान तुर्की से लाई जाती है, जो इम्पोर्ट करी जाती है वहां से, उन सब पे व्यापारियों ने भी एका करी है कि हम कहीं से कहीं तक इससे किसी प्रकार की कोई डील नहीं करेंगे। और उसके बाद अभी एकदम से अचानक से जब ये कैलाश विजयवर्गीय के संज्ञान में यह मामला आया तो उसके बाद उन्होंने भी ट्वीट करके यह पूरे मामले की जानकारी दी है। ठीक है सचिन, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।